आप सबको मेरा जय मसीह की आशा करती हूँ। आप सब परमेश्वर में आनंदित और ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज का बाइबल वचन लिया गया है नीति वचन अध्याय 5, वे विचार के विरुद्ध चेतावनी। ये वचन हम मसीहियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वचन में परमेश्वर हमें कुछ चेतावनियों को बताएंगे जिससे हमें अपने जीवन में जानना है और सचेत रहना है, ताकि शैतान हमारे जीवन में कार्य न कर सके। जब हम इस वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे, तो हम शैतान की युक्तियों को समझेंगे कि शैतान कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। और जब हमें वचन पता होता है तो हम शैतान से लड़ पाएंगे, हम शैतान को हरा पाएंगे। इसलिए हमें वचन जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि शैतान हमारी आशीषों को हमसे छीन न सके, जो परमेश्वर ने हमें और हमारे घराने को देने के लिए रखी हैं। हालेलुया। तो आइए आप भी मेरे साथ इस वचन को पढ़ें और फिर हम इस वचन पर मनन करेंगे। हालेलुया। तो आइए वचन शुरू करें। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित रहे। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि आ मेरे बेटे और मेरी बेटी, मेरे बातों को ध्यान धर कर सुन, जिससे कि तेरी बुद्धि, तेरा जीवन सुरक्षित बना रहे। सोचिए कितनी बड़ी बात परमेश्वर कह रहे हैं। आपकी सुरक्षा आपके पैसों से नहीं है, आपकी सुरक्षा आपकी फैमिली नहीं कर सकती, आपकी सुरक्षा परमेश्वर कर सकते हैं। परमेश्वर की बातों को जब आप समझेंगे, सुनेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को जब आप मानेंगे, समझेंगे, तो आपका जीवन सुरक्षित रह सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे आ मेरे पास, और जो बातें मैं तुझे बता रहा हूँ उन्हें कान धर कर सुन। हालेलुया। तो वचन को हम आगे पढ़ते हैं। और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, यानी जो वचन आप पढ़ रहे हैं वो शैतान आपके दिलो दिमाग से चुराने न पाए। जब भी शैतान कोई पाप लेकर, कोई व्यभिचार लेकर, कोई सुंदर स्त्री लेकर आपके पास आए, आपको पाप में गिराने के लिए, तब आपको ये वचन जो आपने थामे रखा है, जो वचन आपने अपने हृदय में रखा है, उस वचन को आपको ध्यान करना है और शैतान का सामना करना है और व्यभिचार की आत्मा को आउट करना है। हालेलुया। ये वचन हमें व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी बताता है। व्यभिचार यानी जब एक पुरुष अपनी स्त्री होने के बाद भी किसी पराई स्त्री में पड़ जाता है, वो अपनी स्त्री को छोड़कर, वो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री के पीछे जब वो चलता है तो अपना नाश करता है। और परमेश्वर में बताता है कि जब हम अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो उससे हमारे जीवन में क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या तकलीफ़ें, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं और शैतान कैसे हमारे जीवन को तहस नहस कर सकता है। तो ये वचन जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वचन को समझना बहुत ज़रूरी है। वचन तो हम सभी पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि बीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वो फल नहीं लाते हैं, लेकिन जो नमी के कारण जड़ पकड़ते हैं वही फल लाते हैं। आपको पथरीली भूमि नहीं बनना है, आपको नमी के साथ वचनों की जड़ को पकड़ना है। हालेलुया। तो आइए हम आगे वचन को पढ़ें। और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम, क्योंकि पराई स्त्री के होठ से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें सबसे पहले जो चेतावनी देते हैं वो ये कि अगर पराई स्त्री, यानी एक शैतान जो व्यभिचार लेकर, व्यभिचार का पाप लेकर जब आपके जीवन में आता है, तो वो एक स्त्री के अंदर से ही होकर काम करता है। आपको सब बातें नॉर्मल लगेंगी कि नहीं, ये मेरी जॉब पर काम करती है, ये मेरी फ्रेंड है, ये हमारे साथ जॉब करती है, या ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारे अच्छे रिश्तेदार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या कोई लड़का जो जवान जो कॉलेज में पढ़ रहा है, उससे लगे कि नहीं, ये तो मेरी कॉलेज की स्टूडेंट है, मेरी फ्रेंड है, नॉर्मल फ्रेंडशिप करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शैतान हौले हौले ही, धीरे धीरे ही एक पराई स्त्री के अंदर से काम करता है। बाइबल कहती है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। जब एक स्त्री बहुत मीठी बातें आपसे करने लग गए, आपके करीब आने की कोशिश करे, आपको उसी टाइम उससे दूर होने की ज़रूरत है, क्योंकि वह शैतान है जो धीरे धीरे अपनी तरफ आपको खींच रहा है और परमेश्वर से दूर कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दो धारी तलवार से पैना होता है। यानी जो स्त्री
किसी मर्द को भी, पुरुष को फंसाती है, तो पुरुष अगर उसके साथ फंस जाता है, व्यभिचार कर लेता है, वो अपनी स्त्री को धोखा देकर दूसरी स्त्री के पीछे भागता है, या वो कोई अनमैरिड पर्सन भी है, कोई अनमैरिड अगर है कोई पुरुष, लेकिन तब भी अगर वो व्यभिचार कर रहा है उस स्त्री से जो प्रभु को नहीं जानती है, परमेश्वर का वचन नहीं जानती है, तो परमेश्वर कहता है कि जो भी उसके श्राप हैं वो तेरे जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर कहता है यदि तू उसके पीछे चलेगा तो इसका परिणाम दो धारी तलवार से भी ज़्यादा पैना होगा। तो सोचिए, एक स्त्री के साथ व्यभिचार करना आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आपको लगेगा कि नहीं, ये नॉर्मल है, दुनिया में सभी अफेयर करते हैं, दुनिया में तो सभी लव करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, परमेश्वर ने तो प्रेम करना सिखाया है। जी नहीं, परमेश्वर ने सिर्फ अपनी पत्नी के साथ प्रेम करना सिखाया है। यदि हम दूसरी स्त्री के साथ या दूसरे पुरुष के साथ, ये वचन सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी है, वे विचार के विरुद्ध यहाँ चेतावनी दी गई। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ करती है या पुरुष स्त्री के साथ करता है, अपनी पत्नी छोड़कर दूसरे के साथ या अपना पति छोड़कर किसी दूसरे के साथ अगर वो रिश्ता बनाती है, तो ये उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। शैतान उसके जीवन में काम करेगा, तमाम तरह की बीमारियां, कलेश, उलझने, कर्ज, उसकी जीवन पर श्राप आएंगे और वो एक दिन उसका नाश हो जाएगा, उसका घराने का नाश हो जाएगा। बाइबल में लिखा है, उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचाते हैं। किसके? वही स्त्री जो आपको चिकनी चुपड़ी बातें करके, वही पुरुष जो एक स्त्री को चिकनी चुपड़ी बातें करके फंसाता है, यानी वो शैतान जो उसके अंदर से होकर आपको पाप में गिराता है। वो कहाँ तक जाता है? अधोलोक तक। यानी आपको लगेगा कि मैं किसी के साथ लव रिलेशन में हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी कट रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन वो मज़ा आपको नरक तक, अधोलोक तक लेकर जाएगा। बाइबल कहती है वो उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। आपके पांव किसी रिलेशन की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, आपके पांव मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि हाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन जिस टाइम नॉर्मल चल रहा होता है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होता है कि उस रेलम में क्या हो रहा है। जो स्वर्गीय रेलम है, उस रेलम में क्या हो रहा है, उस रेलम में जो कुछ आप पृथ्वी पर कर रहे हैं, वहाँ पे आपके आने वाले समय के लिए तैयारियां हो रही हैं। अगर आप व्यभिचार में फंस गए हैं, शैतानी कामों में फंस गए हैं, तो उसका परिणाम आने वाले कुछ समय में ही आपको दिखाई देने लग जाएगा। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। जब आप किसी के साथ व्यभिचार में पड़ जाते हैं, आप भटक जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो पर्सन भी आपको अच्छा नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी उथल पुथल हो गई है, ना मैं घर का रहा ना मैं घाट का रहा, ज़िंदगी एकदम तहस नहस हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेचैनी, विचलितता, मन में एकदम उलझन, चारों तरफ से आप घिर जाते हैं। वो परमेश्वर की ताड़ना होती है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर मन नहीं लगाते हैं, तो एक समय के बाद वो आपका प्रेमी, वो आपका लवर भी आपको छोड़ देता है और तमाम तरह की बेचैनियाँ, तमाम तरह की चिंताएं, बीमारियां आपको घेर लेती हैं, कलेश आपको घेर लेते हैं, दुनिया भर का दुख आपको घेर लेता है। वो परमेश्वर है, जो आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर आपको दंड देते हैं, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ें सही नहीं है। परमेश्वर हमारा पिता है, वो कभी अपने बच्चों को गलत चीज़ें नहीं बताएगा। वो हमेशा जो उसके जीवन के लिए अच्छा है, वो हमारा जीवन का दाता है, वो हमारा जीवन करता है। वो जो हमारे लिए सही है, उसने हमारे जीवन को बनाया है, हमें पैदा किया है, हमें नया जन्म दिया है, उसने हमें अपने स्वरूप में रचा है। तो एक पिता अपने बच्चे को कभी भी कोई बुरी वस्तु नहीं दे सकता। एक पिता अपने बच्चे को हमेशा एक अच्छी वस्तु ही देना चाहता है। तो आपका पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, प्यारे परमेश्वर यहोवा, यदि वो आपको इस व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी दे रहे हैं, तो यानी वो आपके भले के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपकी एक गलती की वजह से आपका परिवार, आपकी लाइफ सब खराब हो सकती है। इसलिए बाइबल कहती है, उसके चाल चलन में चंचलता होती है, परंतु वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब भी आपको लगे कि कोई स्त्री या कोई पुरुष हमें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है, हमें रिलेशन में लाने की कोशिश कर रहा है, आप उसे साफ मना करें। आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी बातों से मुंह ना मोड़, ऐसी स्त्री से दूर रह, ऐसे पुरुष से दूर रह, यहाँ तक कि उसकी डेवड़ी के पास भी मत जाना। जब आपको लगे कि कोई आपका
चाहे वो आपका सीनियर हो, आपका जूनियर हो, आपके ऑफ़िस में हो, आपके कहीं भी हो, आपके कॉलेज में हो, कहीं भी हो। अगर आपको लगता है कि वो आपके साथ रिलेशन में आने की कोशिश कर रहा है या वो आपको मीठी-मीठी बातें कर रहा है, आपको प्यार के जाल में फँसा रहा है, तो परमेश्वर कहता है उस डेवढ़ी पे भी तू पाँव ना रखना। यानी आप उस रास्ते पर भी मत जाना जिस रास्ते पर वो व्यभिचार का आत्मा खड़ा है। हालेलुया! तो इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई-बहनों, ये आपको छोटी-सी बात लग सकती है कि ये व्यभिचार बहुत छोटा-सा शब्द है, लेकिन ये अगर आप इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगी, इस परमेश्वर की इस आज्ञा को फ़ॉलो करेंगे, व्यभिचार के विरुद्ध अगर आप हमेशा खड़े रहेंगे, शैतान के विरुद्ध हमेशा खड़े रहेंगे, परमेश्वर के वचनों में अड़े रहेंगे, तो मैं विश्वास करती हूँ और मैं इस बात की घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर आपकी लाइफ में एक बड़ी ग्लोरी को, एक बड़ी बेदारी को लेकर आएगा और वो आपको इतना ऊँचा करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और परमेश्वर आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा देने की सामर्थ रखता है। इसलिए आप उन चीज़ों के पीछे मत भागें जो कि नाशवार हैं, परंतु उन चीज़ों के पीछे जाएँ जो आपके परिवार को और आपको अनंत जीवन दे सकती है। हालेलुया! आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो से आपको आशीष मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग व्यभिचार के विरुद्ध जो व्यभिचार में पड़े हुए हैं, वो व्यभिचार के खिलाफ जाकर शैतान का सामना कर सकें और व्यभिचार के जीवन को छोड़कर परमेश्वर की सेवा कर सकें। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।